औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अपनी बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी में, और आज मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब काज़ी नूरुल इस्लाम कुरैशी साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और अरसा 17 साल से पीटीआई के एक्टिव मेंबर हैं। पॉलिटिक्स में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं और अपनी जो बात है वो बड़े दबंग तरीके से रखते हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, पीटीआई के जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं, और इस इलेक्शन के हवाले से बात करें। काजी साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आपने टाइम दिया। काजी साहब, बगैर किसी हीलो जत के पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा, इमरान खान साहब जेल में हैं, उन पे मुश्किल वक्त है, दो के वक्त बदलते देर नहीं लगती पाकिस्तान की सियासत में। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, और उनके साथी छोड़ के जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा साथी जो हैं वो अपना ज़ाती मुफाद निकालने के बाद, आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएँ कि ये इस टाइम पे जो पीटीआई या इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, मुश्किल वक्त में हैं, आप उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, और बाकी भी अफराद हैं, बहुत सारे तो छोड़ के जा चुके हैं। तो आप इस हवाले से बताएंगे कि पीटीआई का अभी ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस हवाले से बताएं, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी और वो इलेक्शन जीत पाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका, यहाँ बैठने का, मेरे साथ बात करने का। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि इतने बड़े लीडर के बारे में मैं बात कर सकूँ, लेकिन एक वर्कर होने की हैसियत से और ख़ान का सफाई होने की हैसियत से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पीटीआई के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है। चंद अनासर की वजह से इन हालात से दो चार किया गया है पीटीआई को। एक पूरी मंसूबाबंदी हुई है, आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान भी जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि हमारा मुल्क किसके इन्फ्लुएंस के ज़ेर साया है। ये हमारे बहुत बड़े बड़े जर्नैल भी बातें करके गए हैं, पॉलिटिशियंस भी गाए बगाए बात करते रहते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान में सच्चाई को पनपने ही नहीं दिया गया। जब भी कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी आवाज़ जिसके साथ अवाम हम आवाज़ होते हैं, उसको उठने ही नहीं दिया गया। ये हम अपने अपने लोगों के ऊपर जिसके ऊपर मर्जी है इल्ज़ामात लगाते रहें, लेकिन असल में जो डोरियां हैं वो कहीं और से खींची जाती हैं और हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसके बावजूद हम मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के इदारे, सियासतदान, सब कुछ होने के बावजूद वो करप्ट होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी मनाजिल की तरफ जा रहा था। इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा हीरो हमें मिला जिसके साथ लोग आज से नहीं सर, जब से वो क्रिकेट खेल रहा है उस वक्त से मोहब्बत करते रहते, उस वक्त से मोहब्बत करते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो हार्ट्स के ऊपर राज करता है। उसने जब उसको खैराबाद कहा क्रिकेट को, उसने हॉस्पिटल्स के ऊपर काम किया अपनी कौम की। मैं अपनी वालदा को वहाँ पे लेके गया हूँ सर। मैंने एक शख्स को डेड एंड से उठा के वहाँ पे ले गया हूँ। आज वो अपने बच्चों के साथ है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। और बिल्कुल आप मेरे साथ जाकर इंटरव्यू भी कर सकते हैं उनका। बात यह है कि खान एक बहुत बड़े नज़रिए का नाम है। हमें खान के अंदर भट्टो और ये इस लेवल का जो है ना वो लीडर, ये इसके अंदर। और फिर खान साहब ने जो मूवमेंट चलाई, जिस तरह एक पूरी जनरेशन को यहाँ तक, ये उनका ज़ाती वोट है सर, वो दिलों के अंदर रच बस गया है। काजी साहब, आप दुरुस्त कह रहे होंगे। आपने कहा कि खान एक नज़रिए का नाम है, एक आइडियालॉजी है।
जी जी काइंडली आप हमारी ये रहनुमाई फरमाएं कि जब खान साहब हुकूमत में थे, उन्होंने जो वादे किए थे कि मैं 100 दिन में इतना ये काम कर दूंगा, बाहर से अरब आएंगे नौकरी करने के लिए और पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा और पाकिस्तान में दूध की नहरें बह जाएंगी, तो वो जो आइडियोलॉजी थी उसको मटेरियलाइज क्यों नहीं कर सके खान साहब? जो उन्होंने वादे किए थे, जो सब्ज बाग दिखाए थे अवाम को, तो होता तो ये कि अवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया की जाती, अवाम को इंसाफ मिलता, जो उन्होंने वादे किए थे वो वक्त पे पूरे होते, जी जी फिर उनकी हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता, पीडीएम बनी जिस तरीके से बनाई गई। तो आप क्या समझते हैं, खान साहब की अगर आइडियोलॉजी थी, उनकी सियासी पार्टी का नज़रिया था, मंशूर था, तो उस चीज़ को वो मटीरियलाइज क्यों नहीं कर पाए? खान साहब अपने नज़रिए के ऊपर कायम थे, कायम हैं और अभी तक उसी तरह कायम जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ साहब, मेरी बात सुने ना। अब आपको क्वेश्चन हो गया। आप कहते हैं खान साहब 75 साल में, 75 साल का जो पूरा गंद बना हुआ है, वो कहते हैं आप जब इंसान सियासत में आता है वो कोई ना कोई मंशूर लेके आता है। खान साहब ने अपने मंशूर से हटकर कभी कोई बात नहीं की। ठीक है, एक मंशूर था, मंशूर का पूरा ना होना या कोई रुकावट आ जाना वो और चीज़ है। आप देखें 1 साल के बाद सिर्फ पूरी बातें दुनिया करके में कोरोना आ गया। एक मिनट बात सुन लेना, पूरी दुनिया में कोरोना आ गया। पूरी दुनिया ने माना कि वाहिद पाकिस्तान का ये लीडर है जिसने इतने मुश्किल हालात में पूरा सरवाइव भी किया, अपने लोगों की जहाँ तक हो सकी उसने मदद भी की। एजुकेशन सिस्टम, मैं खुद एजुकेशनिस्ट रहा हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, वाहिद बंदा था जिसने ओ लेवल और ए लेवल की एजुकेशन को यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट किया है सर। आगे नहीं होने दिया गया तो उसकी आपको बेहतर पता होगी वजूहत, या जिन्होंने नहीं होने दिया। मैं बात नहीं करता डॉक्टर अताउर रहमान का, मैं कॉलम आपको मैं ला के दूंगा। उन्होंने लिखा है उसके अंदर कि पाकिस्तान की आगे ना बढ़ने देने के सबसे बड़े जिम्मेदार सियासतदान हैं। ठीक है, इन्होंने वो वाले सारे प्रोजेक्ट्स बंद किए एजुकेशन में, नैनो जो है टेक्नोलॉजी के वो डिपार्टमेंट बंद किए। इतने बड़े बड़े लोगों की मैं आपको अगर बातें बताऊं ना, क्योंकि मैं तो पढ़ता हूँ ना लिटरेचर, तो खान ने, हमने देखा है सर, ऐसे नहीं ये इश्क और ये इश्क की इंतहा की मंजिलें जो खान पहुंच रहा है, ये ऐसे नहीं पहुंच गया खान। इसको लोगों ने देखा है। अगर लोग ये देखते कि इसने कुछ भी नहीं किया, कोई डिलीवर नहीं किया, तो आज खान इस पोजीशन पे ना होता, बल्कि उस पोजीशन पे होता जहाँ पे आपके ये नवाज शरीफ साहब हैं और आसफ जरदारी साहब हैं। किधर गई है पीपल पार्टी? कितना बड़ा आइडिया था, इस मुल्क को आइन देने वाली पार्टी ने। ठीक है, किस तरह लोग मोहब्बत करते थे भट्टो से, और आज आप देख लें पंजाब में क्या कंडीशन है उनकी, सिंध में क्या है, सूबा सराद में क्या। बहरहाल, अब ये बात खान आप ने पूरा पीटीआई डिलीवर किया है, के पूरा deliver। रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप काइंडली पीटीआई पे बात करें। आपने कहा कि खान साहब, मैंने सवाल किया कि वो डिलीवर क्यों नहीं, नहीं कर मैं पाए। कंपैरिजन तो करूंगा ना इनका आपस में, आपको अच्छा, बताऊंगा तो सही। अब मेरा सवाल ये है, आप जब मैंने परफॉर्मेंस की बात की, आप डायरेक्ट कोरोना पे चले गए, तो कोरोना आने से पहले खान ने कौन सा परफॉर्म किया था? 1 साल हुआ था ना सर, तो 1 साल साल में जो मेरी वादे बात किए थे मेरी वो सर, क्यों नहीं पूरे कर पाए? वो सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सर काम हो रहा था। कोई भी मंसूबा इस तरह नहीं होता कि आप एजुकेशन में कोई चीज़ चेंज करना चाहें और एकदम सब कुछ चेंज हो जाए। एक प्रोसेस होता है। इसी तरह लॉ का आज तक खान ने यही कोशिश की है, ये अदालतें ये मजबूत हों। वो सारा कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे ना। आप लोगों ने नहीं देखा तो ये आपकी आंखों का कसूर है। हम लोगों ने तो बहुत कुछ देखा है। खान ने जो कहा है वो करके दिखाया। सिर्फ बीच में कुछ मसाइल ऐसे आ गए थे, यही सबसे बड़ा मसला आया था खान में। ये तो आप भी माने कि कोरोना का एक ऐसी लहर आई थी, तकरीबन 2 साल तक उसके असरात रहे हैं सर। तो दो वो करे तो 1 साल में क्या कर सकता है बंदा। लेकिन उन्होंने फिर भी हत्तुल विसा अपनी पूरी कोशिश की। इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में उस वक्त ये थे, इनका क्या नाम है जो भी छोड़ के चले गए, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तो बहुत कुछ किया है खान ने। इस तरह कभी भी लोग नहीं, जितने प्रोजेक्ट थे वो जा रहे थे। खान ये वाला आप देखें सी पैक के ऊपर, यही तो तकलीफें हैं। ये सी पैक के ऊपर कितनी स्पीड से काम जारी था।
4-5 हॉस्पिटल बन रहे थे जो लोगों के लिए, इवन कैंसर के। आज देखें क्या हालत है इधर, किसी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं मिल रहा अभी लोगों को। बहरहाल मेरी आपने जवाब दे दी। मेरी राय ये थी कि खान साहब ने जो वादे किए थे उनको जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। अब मेरा अगला सवाल, मेरी ये राय ये है ना, टीम होती है ना साहब, देखें ये देखिए तो टीम होती है ना। अब आपने टीम की बात की, मैं टीम की टीम तरफ भी ही, होती है ना आपने साहब। अच्छा किया कि आपने टीम की तरफ जी इशारा जी बिल्कुल टीम भी होती है किया। ना। इंतहाई नाकस तरीन लोटे दूसरी पार्टियों के। क्या इमरान खान को ये नहीं पता था कि दूसरी पार्टियां छोड़ के मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जाती मुफाद के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? अलीम खान और वो जो दूसरे हैं जो जिनके हैली पे इमरान खान जाते थे, वो शुगर मिलों वाले, उन इमरान खान साहब को बच्चे थोड़े ही थे जो लोग माफिया इनके साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ये जो मैंने इंट्रो में कहा था, जरा सा मुश्किल टाइम आया देखें वो जी दुम खान, दबा के भाग गए। तो इमरान खान ने लोटों को क्यों लिया, नए इफराद को चांस क्यों नहीं दिया? मुश्किल वक्त में जो साबित कदम रहते हैं ना सर, उन्हीं को इज्जतें मिलती हैं, वही कामयाब होते हैं। लेकिन मेरी जो बात सुने, जो भाग आप गए ये हैं अपना आगे जाती नहीं, आप मुफाद ये पूरा बात- करके। सर जो आप बात कर रहे हैं ना कि टीम क्यों ऐसी आई, क्यों टीम क्यों ऐसी आई, क्यों ली गई? जब एक क्यों ली गई? आप चलें जब यहीं एक से। जब एक लोटा किसी दूसरी पार्टी का आता है तो खान खान साहब साहब- ना लें, किसी खान साहब नए को बंदे अल्लाह को चांस ताला दें। ने ना एक अजीब अजीब किस्म की ताकत दी है, अजीब उनको विजन दिया है सोच का ना, एक उनकी बड़ी जबरदस्त और उस मजबूत सोच को है। मटेरियलाइज भी साहब, करना होता है मेरी ना, बात सुने ग्राउंड ना। पे नजर भी आनी चाहिए। मेरी बात सुने, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर जो खान का ईमान है ना, वो इतना पुख्ता है। खान को पता है कि अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत दी तो उसी के हाथ में है, अगर मुझे नुकसान है तो उसी के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। ये लोग जो भी लिबादा ओढ़ के आए थे, ये इनका किरदार है, खान का किरदार नहीं है सर। लेकिन खान का विजन, खान की जो विजन की खान- आंखें थी खान वो उनको अपने जज विजन नहीं के कर ऊपर पाए। काम कर रहा था, नहीं, इन लोगों ने बेहतरीन काम ये खान लोग ने कर उनको रहे थे। टिकट क्यों दिए लोटों को? सर वो काम कर रहे थे बेहतरीन, एक चल रही थी मूवमेंट, उसमें उन्होंने खान का पूरा साथ दिया। ठीक ठीक है। और जब जरा ये सा तो- और फिर मुश्किल जिस टाइम वक्त- आया तो नहीं, भाग गए। जिस वक्त उनके ऊपर ये इल्जामात लगे करप्शन के, चीनी खड़े के, होते हैं ना वो लोग तो फिर। नहीं फिर मेरी बात सुने ना, तो खान साहब ने कोई लिहाज नहीं किया किसी का, इदारों को मुकम्मल इजाजत दी छानबीन करें इस चीज की। फिर जो लोग होते हैं गलत या इस किस्म तो के गलत काम लोग करते क्यों उनको टिकट दिया गया? सर, गलत क्यों लोग- उनको पॉलिटिकल? उस वक्त खान साहब को इस चीज का आप नहीं पता होगा आपने ना कहा सर। था विजन है, तो वो विजन कहाँ गया फिर? नहीं, वो मैं उनकी सोच की बात कर रहा तो हूं। सोच, उनकी जब सोच- आप इंटरव्यू उन्होंने- करते हैं टिकट देने से पहले, जी, जी। तो आप जज नहीं कर पाते कि ये लोटा आया है दूसरी पार्टी से छोड़ के आया है? दूसरी पार्टियों से लोग आते जाते रहते हैं, ये बात नहीं होती। बेशुमार लोग हैं जो इधर से उधर गए हैं, पार्टियां तो खान चेंज साहब की का हैं। विजन को ये नजर नहीं आया कि ये जाती मुफाद हासिल करने के लिए आ रहे हैं, नहीं, मैं इनको जब टिकट एक ना दूं? बंदा देखें नहीं पढ़ता नमाज, आप तो वो बात कर रहे हैं ना, मेरी बात सुने ना, आप दीन की बात ना लाएं, दीन दीन की बात दीन नहीं की है। बात ना लाएं, दीन की बात नहीं है, सियासत साहब, को मैं- दीन से ना जोड़ें आप। नहीं, मैं सियासत को दीन से नहीं जोड़ता, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप तो क्वेश्चन इस तरह कर रहे हैं ना कि जिस तरह एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता और मस्जिद चला जाए, आप क्यों आए हो भाई, इधर नमाज पढ़ने क्यों आए हो? मेरा ख्याल है ये सियासत बात- को दीन से जोड़ना नहीं मैं चाहिए। वही बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ ना। एग्जाम्पल, एक बंदा आता है कि हाँ जी मैं आपको कहता हूँ जी मैं इंशाल्लाह सर आपके साथ काम करूँगा, इससे पहले कोई मेरे में कोई खामी थी, कोई कोताही थी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। आपका जो ये नज़रिया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप जो मदीना की रियासत बनाना चाह रहे हैं, मैं आपके साथ तो बन खड़ा गई फिर होना मदीने चाहता की हूं। रियासत बन गई ठीक है फिर? कहाँ है वो मदीने की बनने नहीं रियासत? दी गई ना जनाब, नहीं बनने दी गई ना। तो कहाँ गई वो जो 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 नहीं। सब्ज बाग दिखाए थे? नहीं बनने नहीं दी गई मदीने की रियासत। किसने नहीं बनने दी, आपको भी पता है। आप इस तरह बात बहुत ऊंची आवाज में करके आप ये नहीं कर सकते कि मदीने की रियासत, जिन लोगों के जेरे असर है हमारा मुल्क, वो इसको मदीने की रियासत नहीं खान बनने साहब को देते। ये नहीं था पता कि हमारा मुल्क जिनके अंडर है, ये जिनके जेरे खान असर ने है, तो पहली आवाज उठाई वो है। बनने नहीं देंगे। खान ने पहली आवाज उठाई है, एब्सोल्युटली नॉट। क्या हम कोई गुलाम है? ये किसने कहा था? ये खान ने कहा था। तो गुलाम नहीं थे तो कुछ मुल्क को तरक्की की राहों में गामजन करते ना। जी, वो गुलामों को बुला लिया है ना आप लोगों ने फिर। वो तो जाहिर बात है, वो तो एक अलग इशू है ना। हाँ, अलग किधर इशू है? वो अलग नहीं इशू, ये वही है। वो सर्टिफाइड बंदा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दी सजा, ठीक है जी।
आज आप हाई कोर्ट उठा के एयरपोर्ट के ऊपर उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? हमने बुलाया है, ये खान ने बुलाया है उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है कि नहीं? खान ने तो खान 2 को- साल पहले बता दिया था, जब मैं इनको पकड़ूंगा, जब इनकी करप्शन को पकड़ूंगा, ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, ये साजिश करेंगे, ये इस खान ने तो सारा कुछ, तभी तो आज का जो नौजवान है उसके रग रग में समा चुका है खान, ठीक है? आज इस मुल्क का बच्चा बच्चा खान से मोहब्बत कर रहा है। चलें, बात को मैं आखिरी सवाल ये करता हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है नून लीग के लिए, नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, साहब। और आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो 8 फरवरी को अनाउंस किया गया है, उसमें आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या है? कितनी सीट्स मिलेंगी पीटीआई को? क्या ये इलेक्शन में हिस्सा भी ले पाएगी या नहीं ले पाएगी? जो अब भी हालातों वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसमें तो नून लीग की ही हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि पीटीआई का आइंदा आने वाला मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? रोशन है या आप समझते हैं कि ज़्यादा और एफर्ट करनी पड़ेगी अब पीटीआई को? देखें, जो अभी आपने बात की है ना, वो बात है आपकी और मेरी, ठीक है? इस काले कोर्ट की, हम रूल ऑफ लॉ को मानने वाले लोग हैं, अदालतों के ऊपर चलने वाले लोग हैं, इसी के ज़रिए हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क हासिल करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आप तो ये चाहते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल क्या नजर आ रही है आपको? सूरत हाल में देखें, हमें पीटीआई को साइड लाइन किया जा रहा है, ठीक है? एक मखसूस एजेंडे के तहत, एक लंदन प्लान के तहत दबाया जा रहा है। तो आप भी अपना प्लान ले आए ना, उसके बरक्स। हम अपना लेके आए अगर हुए हैं। आप इतने पावरफुल हैं तो आप भी प्लान ले आए। अगर आप और मैं पावरफुल ना रहे ना, तो फिर तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। हम तो काले कोट वाले हैं सर, ये बगैर सियासत से हट के, मेरी बात सुन लें, सियासत से हट के, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये नून लीग के वकला की भी जिम्मेदारी है, ये पीपल पार्टी के वकला की भी जिम्मेदारी है कि एक भाईचारे के तहत हमें आइन के ऊपर आना चाहिए, दस्तूर के ऊपर आना चाहिए। इस वक्त आप देख लें आइन का क्या असर हुआ है। आया आप समझते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, पंजाब की हुकूमत आइनी है सर? केपीके की आइनी है हुकूमत? किधर है आइन, किधर है कानून? हम जो रिस्क कमा रहे हैं वो कैसे जायज बन रहा है जब एक मुल्क में दस्तूर के ऊपर अमल ही नहीं हो रहा? तो ये कौन करेगा? तो जब इमरान खान हुकूमत में था उस टाइम पे बड़ा अमल क्यों हो नहीं रहा अमल था? हो रहा था? इमरान तो आज भी हर केस को फेस कर रहा है। मेरा वो तो मुर्शद है, वो तो कानून का, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में उससे ज्यादा कानून से मोहब्बत करने वाला फर्द ही कोई नहीं है। बहरहाल आप ये बताएं, आखिरी सवाल है कि हम लोग वकला हो के अदालतों में क्या क्या करते रहते हैं, जजेस के साथ हम क्या क्या हमारे रवैया जात है। अगर खान साहब ने एक दफा एक जुमला कह दिया था, उसकी भी माजरत की खान साहब ने। खान साहब कानून के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं, तभी आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को भी बड़ा इंसाफ अच्छा मिलेगा। अहमद रहमत चाहते हैं कि वो कंटेनर पे बैठ के कह रहे हैं तुम जय साहबा मैं तुम्हें देख लूंगा। देखें, फिर उसकी उन्होंने माजरत कर ली ना, यही तो उसकी तो है ना बात ग्रेट। करने की जरूरत क्या थी? आज जब नवाज शरीफ ने बाजवा नहीं, तो साहब के साथ बात करने की जरूरत नवाज क्या शरीफ थी? साहब ने जो बातें की थी, आज माफी मांगी है उसने आके कि हाँ मैंने अपने मुल्क की आर्मी जिसे हम सब लोग मोहब्बत करते हैं, ये साजिशें वाजिशें ये सब कुछ सामने आ जाएगा, किसने की, किसने करवाई, कौन लोग थे। हम अपनी आर्मी के साथ दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। मैं तो खुद अपने अशार में पढ़ता हूँ कि ऐ शहीदों की रूहो दुआ दो हमें और तुमको खिराजे वफा देंगे हम, खित्ता-ए पाक की आबरू के लिए आखिरी कतरे खून बहा देंगे हम। इस मुकद्दस अमानत का कोई नहीं, हमसे बेहतर अमी ये दिखा देंगे हम काले कोट वाले दिखाएंगे। हमें अपनी आर्मी से, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बहरहाल काजी साहब आज हमारे मेहमान थे, काजी साहब जो कि पीटीआई के एक्टिव मेंबर हैं और अपनी बात बड़े आसान तरीके के साथ, बड़े दबंग अंदाज के साथ, जहाँ भी पीटीआई के हवाले से कोई वर्कर कन्वेंशन होती है या जेलों में भी जाते हैं और इस तरीके से पीटीआई को बहुत सपोर्ट करते हैं। काजी साहब मैं आपका इंतहाई मशकूर ममनून हूँ बहुत शुक्रिया कि साहब, आपने टाइम दिया और बहुत शुक्रिया। पीटीआई का वर्जन कोई मेरी अपनाया। बात आपको बुरी लगी हो या किसी को भी सुनने वाले को बुरी लगे, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ। हम कानून पसंद लोग हैं और काजी मोहब्बत साहब, करने वाले लोग हैं। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी
आइंदा आने वाले इलेक्शन जब भी होंगे तो पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते। और हम कुछ भी नहीं जानते सर, ये सब लोग अवाम की नज़रों में गिर चुके हैं। मैं ये इनके चाहता हूँ किरदार कि सामने जो आ भी चुके हैं। पार्टी बने, जो भी पार्टी इलेक्शन जीते, वो अवाम की वेलफेयर के लिए काम करे, बिल्कुल साहब, बिल्कुल। नाइंसाफ़ी को ख़त्म करे, कन- अवाम को सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करे, रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये चीज़ें जब तक वसाइल की तकसीम मसावी नहीं होगी सर, कभी इंसाफ नहीं आएगा। दस्तूर के ऊपर अगर सही अमल हो जाए, खुदा की कसम हमारे मुल्क जैसा मुल्क ही कोई नहीं है। अमल करते नहीं है नकाजी साहब। सात बात चीज़ों ये है में, ना, सात सात आठ चीज़ों में सर, जो दुनिया की कीमती तरीन चीज़ें हैं, वही। उनमें हम 5वें 6वें 7वें नंबर पे जा रहे हैं। सिर्फ इंसाफ में हम 133वें बस नंबर पे वैसे हैं, ही है। देख लें तो बहरहाल काजी साहब, मैं आपका इंतहाई हमारा मशकूर क्या ममनून किरदार। हूँ कि आपने बहुत शुक्रिया। टाइम दिया और पीटीआई का वर्जन आपने बड़े दबंग अंदाज से पेश किया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू। शुक्रिया सर, कोई बात